आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पीजीटी एग्ज़ाम, टीजीटी एग्ज़ाम, जीआईसी या एलटी ग्रेड या 12th या बीकॉम सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साझेदार के चालू खाते उसी दशा में खोले जाते हैं जबकि उनकी पूंजी क्या हो, जबकि उनकी पूंजी स्थिर हो, ऑप्शन ए। सेकेंड क्वेश्चन है, एक सामान्य साझेदारी संस्था में साझेदारों की अधिकतम संख्या हो सकती है तो वो होती है अधिकतम संख्या 50, ऑप्शन डी। क्वेश्चन थर्ड है, साझेदारी सलेख के अभाव में साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज दिया जाता है तो वो 6%, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 4 है हमारा, साझेदारी अधिनियम लागू हुआ था, लागू कब हुआ था साझेदारी अधिनियम, तो वो हुआ था 1932 में, ऑप्शन ए। फिफ्थ क्वेश्चन है, साझेदारी संस्था में साझेदारी की न्यूनतम संख्या कितनी है, तो वह है हमारी 2, ऑप्शन ए। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, साझेदारी का पंजीकरण करना क्या है, साझेदारी का पंजीकरण करना ऐच्छिक है, ऑप्शन सी। सेवेंथ क्वेश्चन है, साझेदार के पूंजी खाते पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है तो साझेदार के पूंजी खाते में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 8 है हमारा, किसी समझौते की अनुपस्थिति में साझेदार के मध्य लाभों का बंटवारा किया जाता है तो समान अनुपात में, ऑप्शन डी। 9 क्वेश्चन है, साझेदारी सलेख के अभाव में साझेदारों के मध्य लाभ हानि का विभाजन किया जाता है समान अनुपात में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 10 है, पूर्व मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदार के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है पुराने लाभ हानि अनुपात में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 11 दे रखा है, राजू और उमेश 2:1 के अनुपात में साझेदार हैं, वे अनिल को 1/4 अंश के लिए प्रवेश देते हैं जो अपने अंश की ख्याति के लिए 6000 अंशदान करता है और फर्म की ख्याति का कुल मूल्य क्या होगा। तो देखिए पूरी जो वैल्यू है अनिल की वैल्यू निकालनी है, तो अनिल की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है 1/4 हिस्सा जो किसके बराबर है 6000 के, ठीक है। तो आपको पूरा निकालना होगा तो क्या करना होगा, 4 से 6000, 1/4 हिस्सा दे रखा है आपको, 1/4 हिस्सा कितना है 6000, तो पूरा हिस्सा कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, नीचे आ जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा आपका 24000। तो ऑप्शन क्या होगा आपका डी। अब देखिए त्याग अनुपात से दर्शाया जाता है, त्याग अनुपात से आशय क्या है, त्याग अनुपात से आशय है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, ऑप्शन बी। जब कोई साझेदार किसी विद्वान फर्म में प्रवेश प्राप्त करता है तो उसे फर्म में कौन सा अधिकार प्राप्त होते हैं, तो उसे अधिकार प्राप्त होते हैं ए और बी दोनों, ऑप्शन सी। 14 क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण मूल्यांकन खाता है तो वह क्या है हमारा नाम मात्र खाता, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 15 है हमारा, फर्म में नए साझेदार द्वारा ख्याति की रकम नगद लाने पर पुराने साझेदार में बांटी जाती है तो वह बांटी जाती है पुराने साझेदारी द्वारा त्याग किए गए हिस्से के अनुपात में, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन 16 है हमारा, ख्याति के संबंध में लेखांकन मानक है तो उसका आंसर क्या होगा, AS 10, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 17 है हमारा, आ और वाह लाभ हानि का विभाजन 3:1 में करते हैं तो सा 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश करता है, आ और वाह का त्याग अनुपात है, तो देखिए क्या है, देखिए पूरा जो रेशो दे रखा है, आ का रेशो है 3/4 और बा का रेशो कितना है, बा का रेशो है 1/4, और देखो सा जो एडमिट होता है वो 1/4 के हिस्से से होता है तो उससे 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल कर आया आपका 3/4, और इसमें भी 1/4 के हिस्से से कर देंगे तो निकल कर आया आपका 3/4, निकल कर आया आप में 1/4, ठीक है।
तो क्या होगा 3:1। ऑप्शन क्या हुआ आपका बी। 18 क्वेश्चन है, एक फर्म के पिछले 3 वर्षों का लाभ 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख है। पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के 4 वर्ष के क्रय के आधार पर ख्याति की मूल्य की गणना करनी है। देखिए एवरेज कॉस्ट आपको दे रखी है या नहीं दे रखी, नहीं दे रखी है। आपको लाभ दे रखा है 3 साल का, 5 लाख, 4 लाख और 6 लाख, ये तीनों आपके क्या दे रखे हैं, ये लाभ दे रखे हैं। तो क्या करेंगे, इन तीनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। फॉर्मूला होता है एवरेज कॉस्ट का, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ द ईयर, ठीक है, प्रॉफिट ऑफ द ईयर अपॉन नंबर ऑफ द ईयर, ठीक है, नंबर ऑफ द ईयर्स। तो क्या होगा 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख, यानी कि हो गए आपके 15 लाख, ठीक है। 15 लाख को जोड़ के नंबर ऑफ ईयर कितने हो गए, एक पहली साल का ये, 2 ये, तीसरी 3 साल का हो गया। तो कितना आ गया आपका 5 लाख, ठीक है, 5 लाख आ गया। अब आपको क्या निकला आपका एवरेज कॉस्ट, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकला है ये आपका। तो अब एवरेज प्रॉफिट से आपको क्या निकालना है, 4 वर्ष की ख्याति निकालनी है। तो फॉर्मूला होगा गुडविल का, गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर देखिए 4 वर्ष दे रखा है, ये रखा 4 वर्ष। एवरेज कॉस्ट कितनी निकली थी आपकी 5 लाख, तो 5 लाख मल्टीप्लाई 4, तो निकल कर आया आपका 20 लाख, ऑप्शन बी, ठीक है। 19 क्वेश्चन है, एक फर्म का औसत लाभ 12,000 है, फर्म की पूंजी 80,000 है, इस व्यवसाय 10% की आय अपेक्षित है, पूंजीकरण विधि के अनुसार ख्याति की राशि निकालिए। आप देखिए क्या है, इसमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। पूंजीकरण विधि का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट अपॉन मल्टीप्लाई 10 अपॉन रेट। तो पूंजीकरण में क्या निकालेंगे, पहले आप निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट आपको ऑलरेडी दे रखा है, नॉर्मल प्रॉफिट इससे निकलेगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को घटा देंगे तो आपका सुपर प्रॉफिट निकल आएगा। देखिए पहले नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट बराबर कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड ये रहा आपका 80,000, 80,000 मल्टीप्लाई 10%, तो निकल कर आया आपका 8,000, ठीक है। ये निकल के आ गया आपका क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी 12,000 ये दे रखा है आपको, ठीक है, ये 12,000 दे रखे हैं आपके। तो क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितने थे 12,000, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 8,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना निकला आपका 4,000, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबके। फिर क्या करेंगे, फिर देखिए आप गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई क्या आएगा 100 अपॉन आएगा रेट, ठीक है। सुपर प्रॉफिट कितना है आपका 4,000 निकला था अभी, 4,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 10 रेट का, ठीक है। इससे कट गया तो निकल कर आ गया आपके 40,000, ठीक है, ऑप्शन सी। 20 क्वेश्चन है आपका, साझेदार की सेवानिवृत्ति पर संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर होने वाला लाभ साझेदार के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है, किस में किया जाता है, पुराने लावणी अनुपात में, ऑप्शन बी। 21 क्वेश्चन है आपका, आवासा साझेदार हैं जो लाभ को 4-3-2 के अनुपात में बांटते हैं, ठीक है। आ फर्म में सेवानिवृत्त होता है, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 27,000 रुपये में किया जाता है, आ को दे ख्याति के हिस्से में बा और सा का अंशदान होगा। तो देखिए कैसे निकलेगा ये, देखिए पहले तो आपको दे रखा है 27,000 मूल्यांकन पूरा, तो निकाल दो तीनों के रेशो, ए बराबर 27,000 का निकलेगा आपका, देखिए पहला रेशो दे रखा है 4 और सबको प्लस करके आएगा 9, तो 4/9 ये ए का हो गया। बी का निकलेगा 27,000, फिर दे रखा है 3, तो 3 मल्टीप्लाई में आ गया 9 डिवाइड में, ऐसे ही फिर निकलेगा सा का, तो 27,000
मल्टीप्लाई 2/9। देखिए 27,000 का 4/9 हो गया, 27,000 का 3/9 हो गया, 27,000 का 2/9 हो गया। ठीक है, 27 बटे का 4/9 हुआ तो आपको कितना निकल के आया? 12,000। ठीक है, इसका निकला आपका 9,000, इसका निकला आपका 6,000। अब इन्होंने क्या बोला है कि बा और सा का अंशदान क्या होगा आ को दे ख्याति के हिस्से में। तो आ को कितने रुपए दिया जा रहा है? 12,000। तो 12,000 के हिसाब से किसका निकालेंगे आप? बा और सा का रेशो कितना था? 3:2। ठीक है, तो निकाल दो 3/5 और 2/5 12,000 गई। 3/5 निकाला तो आया आपका 7,200 और 12,000 का, देखिए 12,000 का निकाल दीजिए। 12,000 का 3/5 आया आपका कितना? 7200 और 12,000 का 2/5 आया यानी 4800। तो ऑप्शन क्या आया आपका? डी। ट्वेंटी 22 क्वेश्चन है हमारा। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 37 के अनुसार सेवानिवृत्त साझेदार को देय अदत्त राशि पर ब्याज दिया जाता है। तो कितना ब्याज दिया जाता है? 6%। ऑप्शन बी। अब देखिए, अब क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन है। राम श्याम गणेश 1/2 1/3 1/6 के अनुपात में क्या करते हैं? लाभों का विभाजन करते हैं। गणेश सेवानिवृत्ति ग्रहण करता है, राम और श्याम का नया अनुपात क्या होगा? तो नया अनुपात क्या बनेगा? देखिए दोनों के रेशो दे रखे हैं, तीनों के रेशो दे रखे हैं 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/6। ठीक है, अब तीनों का एलसीएम ले लेंगे नीचे वाले का, तो एलसीएम आएगा 6। 2 का भाग करेंगे 6 से तो आया 3, 3 का भाग 6 से करेंगे आया 2, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 6 का भाग 6 से करेंगे 1 आया, 1 से ऊपर 1 मल्टीप्लाई करा तो 1। आपका रेशो बटा 3, 2 और 1। अब इन्होंने किसका पूछा था? राम और श्याम का। तो राम और श्याम पहले और दूसरे हैं तो 3:2। ऑप्शन आया सी। अब 24 क्वेश्चन है। किसी साझेदार की मृत्यु की दशा में संचित लाभ बांटे जाते हैं तो सभी साझेदार के पुराने लाभानी अनुपात में। ऑप्शन ए। 25 क्वेश्चन है हमारा। लाभ प्राप्ति के अनुपात की गणना की जाती है किससे? साझेदार द्वारा अवकाश लेने पर। ऑप्शन सी। पूर्ण मूल्यांकन खाता बनाया जाता है तो किस किस से बनाया जाता है? प्रवेश की स्थिति में बनता है और सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट की स्थिति में। तो ऑप्शन सी। अब 27 क्या है? आ, बा और सा फर्म में साझेदार हैं तो वे 3, 2, 1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। सा अवकाश ग्रहण करता है, आ और बा भविष्य में लाभ हानि का विभाजन 4 और 3 के अनुपात में करते हैं। ठीक है, उनका लाभ प्राप्ति अनुपात निकालना है। देखिए अब नया रेशो क्या था आपका? इसमें निकाला लाभ प्राप्ति अनुपात, तो प्रॉफिट गेनिंग रेशो। प्रॉफिट गेनिंग रेशो क्या निकलता है? क्या होता है? प्रॉफिट गेनिंग रेशो का मतलब होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है, तो न्यू रेशो क्या है आपका? ये जो है वो आपके नए रेशो हैं। 3:1 क्या है आपका? ओल्ड रेशो। तो आपको निकालना है ए और बी का, तो आ और बा का सिर्फ। तो आ का रेशो होगा 4/7, पुराना नया रेशो, नया ये वाला था तो 4/7 और 3/7 ये होगा। ठीक है, ओल्ड रेशो था आपका 3/6 और यहाँ पर 2/6 माइनस 2/6। ठीक है, तो आप निकालेंगे तो आपका निकल कर आएगा 42। इन दोनों का एलसीएम ले लिया और 24 माइनस 21 तो आपका निकला 3/42। ठीक है, फिर ये वाला निकला आपका 42, 18 माइनस 14 निकल कर आया 4/42। ठीक है, तो रेशो निकला है आपका 3:4। ठीक है, तो ऑप्शन ए। 28 क्वेश्चन है हमारा।
फर्म के समापन पर अशुद्ध ऋण संचय खाते को हस्तांतरित किया जाता है तो वह किया जाता है वसूली खाते में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 29 है, विखंडन के समय संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त धनराशि से सर्वप्रथम भुगतान किया जाता है किस चीज का बाहर-दायित्वों का। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 30 है, हमारा साझेदारी के मध्य वर्तमान समझौते में परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है साझेदारी का विखंडन। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 31 है, संपत्तियां एवं दायित्वों को वसूली खाते में अंतरित किया जाता है तो वह पुस्तक मूल्य पर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 32 है, एक कंपनी की वास्तविक स्वामी कौन होते हैं तो वह होते हैं समता अंशधारी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 33 है आपका, एक कंपनी के अंशधारी कौन होते हैं। अंशधारी होते हैं कंपनी के स्वामी। ऑप्शन सी। एक निजी कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है तो वह होती है 200। ऑप्शन सी। पूंजी का वह हिस्सा जिसे कंपनी के समापन के समय मांगा जाता है वह आरक्षित पूंजी कहलाता है। ऑप्शन ए। आरक्षित पूंजी को रिजर्व पूंजी भी कहते हैं, ठीक है, रिजर्व कैपिटल जो बोलते हैं, ठीक है। थर्टी 36 क्वेश्चन है, कंपनी की विशेषताएं हैं तो कृत्रिम व्यक्ति, कानून द्वारा निर्मित, शाश्वत उत्तराधिकारी। तो ये तीनों क्या हैं आपके कंपनी की विशेषताएं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 37 है, अंश हरण किए जाते हैं किस केस में। मांग राशि के भुगतान न करने पर अंश हरण कर लिए जाते हैं। ऑप्शन ए। अंशों को हरण किए जाने से पूर्व अंशधारी को नोटिस दिया जाना चाहिए कितने दिनों का। 14 दिन का। ऑप्शन बी। जब अंशों का हरण किया जाता है तब अंश पूंजी खाता डेबिट किया जाता है किससे, हरण किए गए अंशों की याचित की गई राशि से। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन 40 है आपका, अंश आवेदन पर देय राशि कम से कम होनी चाहिए तो अंश के अंकित मूल्य का 5%। ऑप्शन ए। 41 क्वेश्चन है आपका, अंशों पर मांग के लिए कम से कम कितने दिनों की सूचना देना आवश्यक है तो 14 दिन का। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 42 है आपका, निर्गमित पूंजी का जो भाग भारत सरकार द्वारा क्रय कर लिया जाता है उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं पार्थिव पूंजी। ऑप्शन ए। 43 है क्वेश्चन आपका, अंश हरण खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है किस में, पूंजी संचय में। ऑप्शन सी। 44 क्वेश्चन है, एक ऋण पत्रधारी हकदार होते हैं किस चीज के, एक निश्चित दर से ब्याज हेतु। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 45 है, ऋण पत्रों का निगमन किया जा सकता है उपयुक्त में से किसी भी मूल्य पर किया जा सकता है, यानी सम मूल्य यानी एट पार, कम मूल्य यानी एट डिस्काउंट, अधिक मूल्य यानी कि एट प्रीमियम। कंपनी के ऋण पत्रधारी होते हैं तो वे होते हैं कंपनी के लेनदार। ऑप्शन सी। कंपनी ऋण पत्रों के निगमन से प्राप्त करती है, क्या प्राप्त करती है, वह करती है ऋण। ऑप्शन ए। ऋण पत्रों के निगमन दी गई कटौती दर्शाई जाती है किसमें, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। ऑप्शन ए। ऋण पत्रों के निगमन पर कटौती होती है वो हमारे होती है चालू दायित्व। ऑप्शन बी। ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निगमन पर डेबिट किया जाएगा किस पर, ऋण पत्र उचंत खाता पर। ऑप्शन बी। कंपनी की लाभदायिता के विषय में कौन सा विवरण सूचना उपलब्ध कराता है तो वह कराता है वित्तीय स्थिति विवरण। ऑप्शन सी। वर्ष के मध्य में जो लाभांश दिया जाता है उसे कहते हैं हम अंतरिम लाभांश। ऑप्शन डी। 53 क्वेश्चन है, प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता आर्थिक चिट्ठे में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है तो संचय एवं अतिरिक्त के। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा चालू दायित्व नहीं है तो वह है हमारा अंश पूंजी। क्वेश्चन 55 है, अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है तो वह किया जाता है लागत मूल्य या बाजार मूल्य में जो भी कम हो उस पर। ऑप्शन सी। 56 क्वेश्चन है, किस दायित्व को आर्थिक चिट्ठे के योग में शामिल नहीं करते तो वह कहते हैं संभाव्य दायित्व को।
क्वेश्चन 57 है, कौन सा संचय आर्थिक चिट्ठे में नहीं दिखाया जाता? तो वह होता है गुप्त संचय, ऑप्शन बी। 58 क्वेश्चन है, कौन सी संपत्ति चालू संपत्ति नहीं है? तो वह है हमारी ख्याति, ऑप्शन सी। बोनस अंशों का निगमन किया जा सकता है किसमें? अंश प्रीमियम खाते में, पूंजी संचय खाते में, समान संचय खाते में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 60 है, पूंजीगत व्यय अंतिम खातों के अंतर्गत दर्शाए जाते हैं तो चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 61 है आपका, चालू संपत्ति में शामिल नहीं है तो वह है कार, ऑप्शन सी। 62 है, अनुपात विश्लेषण के जन्मदाता का नाम है अलेक्जेंडर वॉल, ऑप्शन बी। 63 क्वेश्चन है, चालू अनुपात आदर्श अनुपात कहलाता है वह जो 2:1, ऑप्शन ए। चालू खाता को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कार्यशील पूंजी अनुपात, ऑप्शन ए। 65 क्वेश्चन है, परिचालन अनुपात होता है, क्या होता है? लाभप्रदता अनुपात, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 66 है, तरलता अनुपात उत्तम माना जाता है किसका? 1:1 का। रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है किस चीज से? आर्थिक चिट्ठे से, लाभ खाती विवरण से और अतिरिक्त सूचनाओं से, ऑप्शन डी। कौन सा लेखांकन मानक रोकड़ प्रवाह विवरण से संबंधित है? तो वह है लेखा मानक 3, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 69 है हमारा, एक व्यवसाय की में विनियोजित पूंजी 1.5 लाख है, लाभ की समान दर 20% है, औसत लाभ 50,000 है, तो पूंजीकरण विधि से ख्याति की राशि निकालनी है। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट दे रखा है आपको कितना? एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 50,000, एम्प्लॉयड कैपिटल दे रखी है 1.5 लाख, इस जिससे क्या निकला जाएगा आपका? जिससे क्या निकलेगा आपको? क्या निकालना है? पूंजीकरण विधि से ख्याति की राशि, ठीक है। तो पहले तो गुडविल निकल आएगी आपकी, पहले आपको देखो ये दे रखी है, पहले आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो। नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा 1.5 लाख, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न 20%। एवरेज प्रॉफिट कितना है? ये आपका 50,000, 50,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 20, तो निकल कर आया आपका 2.5 लाख, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, आपका 1.5 लाख ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है गुडविल का कैपिटल वैल्यू, कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो कैपिटल वैल्यू मतलब क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये कितना था आपका? 2.5 लाख, ठीक है, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 1.5 लाख, ठीक है। तो निकल कर कितना आया? 2.5 लाख में से 1.5 लाख गए, आपका 1 लाख, ऑप्शन डी। ये गुडविल का फॉर्मूला था, ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड वाला। ख्याति है आपकी, ख्याति क्या है आपकी? अमूर्त संपत्ति, ऑप्शन बी। अब देखिए 71 क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स और वाई साझेदार हैं जो लाभ को 1:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। वे जेड को 1/5 भाग के लिए प्रवेश कराते हैं जिसने ख्याति के लिए 25,000 का योगदान दिया था। फर्म की ख्याति का कुल मूल्य देखिए, अब 1/5 से प्रवेश लिया है जेड ने, जिसमें उसकी ख्याति कितनी है? 25,000। तो 1/5 बराबर कितनी है आपकी? 25,000, ठीक है। तो पूरी निकालेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25,000 मल्टीप्लाई 5 कर दो, 1,25,000, ठीक है। तो कितनी आ गई पूरी गुडविल? पूरी गुडविल आ गई अभी 1,25,000, ऑप्शन डी। अब 72 क्वेश्चन है, राजेंद्र सतेश तेजपाल का पुराना लाभ हानि 2:1 है। सतीश की सेवानिवृत्ति के बाद उसका लाभ हानि विभाजन 3:1 है, तो अधिलाभ अनुपात है, अधिलाभ अनुपात निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? नया रेशो में से पुराना रेशो को फिर घटा देंगे। अधिलाभ यानी कि प्रॉफिट गेनिंग रेशो, प्रॉफिट गेनिंग रेशो बराबर न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ठीक है। न्यू रेशो कितना है?
3/5 ये हो गया, फिर आया 2/5, फिर 3, फिर 2/5 और फिर आया ये वाला। किस किस का निकालना था आपका? सतीश का, सतीश का निवाद हो गया। ये वाला राजेंद्र का निकालना है और तेजपाल का, तो ये वाला आ गया 1/5। ठीक है, तो इसका निकला 1/5, इसका निकला 1/5, तो 1 और 1 ये निकल के आया ऑप्शन आपका सी। ठीक है, अब 73 क्वेश्चन है आपका। XYZ 1/2, 1/3, 1/6 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार है। Y ने अवकाश ग्रहण कर लिया, नया लावानी विभाजन अनुपात होगा। तो देखिए अब क्या है आपका, 1/2 है x का, y का है 1/3, z का है 1/6। तीनों का एलसीएम ले लो, 6, 2 से डिवाइड करा 6 का आया 3 से डिवाइड किया 6 का आया 2, और 6 से डिवाइड किया आया 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करना, तो निकल के आया 3:1। अब इसमें किसका पूछा था, नया अनुपात किसका है? y ने तो वो ले लिया, तो ये निकल रहे हैं हम x का और z का। तो x का है 3 और z का है 1, तो 3:1, ऑप्शन ए। अब 74 क्वेश्चन है आपका। साझेदार की मृत्यु होने के पर संयुक्त जीवन पॉलिसी को निम्न के पूंजी खाते में जमा किया जाता है। किसके पूंजी खाते में जमा किया जाता है? मृत साझेदार सहित सभी साझेदारों के में, ऑप्शन बी। 75 क्वेश्चन है हमारा। फर्म के विखंडन पर बैंक अधिविकर्ष के हस्तांतरित किया जाता है, तो वह हमारा वसूली खाते में, ऑप्शन सी। 76 क्वेश्चन है हमारा। संता अंसारी कंपनी के कौन होते हैं? वो होते हैं हमारे स्वामी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 77 है। कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी बट्टे पर अंशों का निगमन नहीं कर सकती? तो वह है हमारा 53 के, ऑप्शन डी। 78 क्वेश्चन है। एक कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत जारी कर सकती है? तो वह कर सकती है ऑप्शन सी 52। 79 क्वेश्चन है। अधिकार अंश निगमित किए जाते हैं किस चीज पर? विद्यमान अंशधारियों को। ठीक है, केवल विद्यमान अंशधारियों को ही किए जाते हैं, ऑप्शन सी। 80 क्वेश्चन है। जब्त किए गए अंशों के पुनः निगमन के पश्चात अंशहरण खाते के शेष को हस्तांतरित कर दिया जाता है किस चीज में? पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित किया जाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 81 है हमारा। ऋण पत्रधारी होते हैं तो वह कंपनी के लेनदार होते हैं, ऑप्शन सी। ऋण पत्रों के निगमन पर कटौती है तो वह आएगी हमारी पूंजीगत हानि है, ऑप्शन डी। ऋण पत्रों के शोधन के पश्चात सिक्किंग फंड लेखा का शेष अंतरित होता है तो वह किस चीज में होता है? वह होता है समान संचय लेखा में, ऑप्शन सी। अपने ऋण पत्रों के रद्द करने पर हुए लाभ अंतरण होगा तो वह किस चीज में अंतरण होगा? वह होगा पूंजी संचय खाते में, ऑप्शन डी। 85 क्वेश्चन है हमारा। ऋण पत्र का शोधन किया जा सकता है तो वह लाभ से भी किया जा सकता है, पूंजी से भी और प्रावधान से भी, तो ऑप्शन डी इनमें से सभी से। 86 क्वेश्चन है हमारा। प्रारंभिक व्यय चिट्ठे के निम्न शीर्षक के अधीन दर्शाया जाता है संचय एवं अधिशेष के, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 87 है। क्षैतिज विश्लेषण जाना जाता है तो वह गतिशील विश्लेषण से, ऑप्शन ए। 88 क्वेश्चन है। संचालन अनुपात होता है लाभप्रदता अनुपात, ऑप्शन ए। 89 क्वेश्चन है हमारा। लाभप्रदता अनुपात को समानता प्रदर्शित किया जाता है किसमें? प्रतिशत में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 90 है। स्टॉक आवर्त अनुपात के अंतर्गत आता है तो वह निष्पादन अनुपात, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 91 क्वेश्चन है हमारा। रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित है किस पर? लेखांकन के रोकड़ आधार पर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 92 है। विक्रय प्लस अंतिम रहतिया माइनस क्रय माइनस सकल लाभ, ये किसका फॉर्मूला है? यह है प्रारंभिक रहतिया का फॉर्मूला, ऑप्शन सी। 93 क्वेश्चन है। साझेदार फर्म में साझेदारों का दायित्व होता है तो
तो वह क्या होता है? संयुक्त एवं पृथक, ऑप्शन डी। अब बोल रहे हैं यदि शुद्ध हानि क्या हो? 5,000 हो, सामान्य संचय है 14,500, तो विक्रय की राशि 25,000 है, तो सकल लाभ क्या होगा? देखिए सकल लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? सकल लाभ में से माइनस करेंगे हम ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि बराबर जनरल एक्सपेंसेस यानी समान व्यय, जनरल एक्सपेंसेस माइनस नेट लॉस यानी शुद्ध हानि। तो कितना हुआ? ये हुआ आपका 14,500, ये हुआ आपका 5,000, तो आंसर आया आपका 9,500, ऑप्शन डी। यदि प्रत्येक माह के प्रारंभ में साझेदारों द्वारा बराबर आहरण किए जाते हैं तो ब्याज की गणना सामान्यतः किस संपूर्ण राशि पर की जाएगी? तो किस पर की जाएगी? वह की जाएगी 6.5 महीने पर, ऑप्शन डी। 96 क्वेश्चन है, ए और बी साझेदार हैं जो लाभ को बराबर बांट लेते हैं। ए ने 30 जून 2002 को समाप्त छमाही के लिए प्रत्येक महीने के अंत में नियमित रूप से 400 रुपये की निकासी की। अब निकासियों पर 5% ब्याज लिया गया और निकासियों की ब्याज राशि होगी। देखिए एक बात ध्यान रखिए, ये निकालना है हमें 6 छमाही के लिए, ठीक है, छमाही के लिए प्रत्येक माह की। अब देखिए प्रत्येक महीने के अंत में, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा कि ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100, और छमाही में प्रत्येक माह की आखिरी तारीख पर लगेगा 2.5 अपॉन 12, ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। तो ड्राइंग कितना है आपका? 400 है, 400 रुपये महीने हैं, ध्यान रखिएगा। तो 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे 600 का 6 महीने निकालने के लिए, तो हुए आपके 2400, ठीक है। रेट कितना दे रखा है? रेट दे रखा है 5%, और ये दे रखा है आपका 2.5, और ये 12, तो ये काट दीजिए सीधे सीधे, 12 दूनी 24, 200 आ गए, ठीक है, 100 से 2 कट गए। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दूनी 10, 10 का 5 से करेंगे तो आपका आया 25, ऑप्शन सी। 97 क्वेश्चन है, यदि साझेदार के प्रवेश पर कुछ संपत्तियां व दायित्वों के मूल में परिवर्तन ना दिखाया जाए तो इस हेतु आवश्यक खाता तैयार किया जाता है। तो कौन सा खाता किया जाता है? स्मरणार्थ पूर्व मूल्यांकन खाता, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 98 है, पुराना लाभ विभाजन अनुपात नया लाभ विभाजन अनुपात निम्न में से बराबर होगा? किसके बराबर होगा? पूंजी अनुपात के, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 99 है, जब साझेदारों को अपनी पूंजी पर ब्याज दिया जाता है तो समानता गणना की जाती है किस चीज की? वर्ष के आरंभिक पूंजी पर गणना की जाएगी, ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 100 है, हमारा साझेदारी सलेख के अंतर्गत समझौता होता है तो वह साझेदारी के मध्य समझौता होता है, ऑप्शन ए। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।